Just 1 second, please. Yeah. Assalamu alaikum. हाँ जी, Adnan is recording. Amna, जी, अस्सलाम वालेकुम। Amna, Adnan is recording. जी 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 Amna, जी Adnan जी is जी जी, it's recording now. जी जी बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है जी, thank you. जी, we'll start the class now. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So we're going to do a lesson on Hajj. Maybe we complete it today or maybe next session as well. We'll go into this. So we'll start with the ayat of Hajj. Surah 22, ayat 27. जी, सबसे पहले हज का मतलब, हज comes from the word hujjat. So after you perform hajj, there is no excuse left for you to not come in Allah's way. So you've completed all rituals which are needed for the spiritual journey. So hajj is a very intense, very a journey that you go through, and it's an enactment of a lot of rituals. And once you've performed that, then you have no excuse to then there is no hujjat left for you to not turn to Allah and seriously set on this path. So 22 ayat 27, वअज़िन फ़िन्नास बिलहज, और बुलाएं इंसानों को, अज़िन इज़ प्रोक्लेम टू पीपल, हज की तरफ, या तू का रिजालन, के वो आएँ रिजाल ऑन फुट, व अला कुल्ली दामिरिन, या आएँ हर किस्म की, किसी भी किस्म की राइड पर, या तीना मिन कुल्ले फज्जे अमीक, या through, and they may have to go through deep and distant mountain highways. तो दूर दराज के रास्तों से होते हुए, मुश्किलात से होते हुए, mountain highways के through they may have to come and perform the Hajj. लेकिन Allah Ta'ala says to the messenger, proclaim the pilgrimage among men. So it is a tough journey, and it does require strength. नेक्स्ट आयत देखिए, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो विटनेस कर लें जो उनको मुनाफा होगा उनके लिए, द बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड फॉर देम इन परफॉर्मिंग द हज। व यस्कुरुस्मल्लाह, और वो ज़िक्र करें अल्लाह के नाम का, फ़ी अय्याम मालूमात, उन दिनों में जो कि मालूम है, द हज डेज़, अला मा रज़क़ाहुम, कि वो उस पर जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया, मिन बहीमतिल अनआम, ऑफ द लाइव स्टॉक एनिमल्स. सो अनाम आर द कैटल. सो उसमें जो अल्लाह ताला, कैटल एंड अनआम इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक ऑफ द फैकल्टीज़ दैट वी हैव, आर सेंसरी फैकल्टीज़, आर थिंकिंग फैकल्टीज़, आर senses that Allah has given us, which we use for processing, thinking and observing. So वो अल्लाह ताला हमें जो रिस्क अता करते हैं, उस पे हम अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के इस्म का। फ़कुलू मिन्हा, फिर खाओ इसमें से, व अतइमुल बाइसल फ़कीर, और खिलाओ उसको भी जो कि फ़कीर है, इन वांट। सुम्मल यकदू तफसाहुम, और फिर जब तुम पूरा कर दो इस राइट्स को, इस कॉवेनेंट को, एक पिलग्रिम की जो भी आपने पूरा करना है, द ड्यूज़ ऑफ द पिलग्रिमेज, वल यूफू नुज़ूरहुम, और वफ़ा कर दो, तुम पूरा कर दो जो तुमने डेडिकेट किया अपने वाउज़ को, वल यत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक, और तवाफ़ करो उस घर का जो कि पुराना घर है, tawaf with spirit and tawaf around Kaaba, which is Allah's house. ठीक है जी, तो ये तो सबसे पहले आपको अल्लाह ताला कह रहे हैं हज के लिए आने को। अब आप देखते हैं कि हज के किस तरह से करना है, किसके लिए करना है। सो 3 की 96 देख लीजिए, सूरा 3 आयत 96। इन्ना अव्वला बैतम वुदिया लिन्नास से, बेशक अव्वल घर, द फर्स्ट हाउस,
जो कि वज़ा किया गया है इंसानों के लिए, अपॉइंटेड फॉर मैनकाइंड, लल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारकन, वो है बक्का, मक्का का ये सिफाती नाम है बग़ैर पानी वाला, दैट इज़ व्हाट इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ मक्का, मुबारकन जो कि बरकत वाली जगह है, वहुदल लिल आलमीन और गाइडेंस है आलमीन के लिए, फ़ीहे आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, इसमें है साइंस, क्लियर साइंस मकाम इब्राहीम पर, इब्राहीम के स्टेशन पर, जहाँ पे इब्राहीम की स्टैंडिंग होती है वहाँ पे आपको क्लियर साइंस मिलते हैं। वमन दखलाहु काना आमिना, और जो दाखिल हो जाए उसमें वो है आमिना, इस अमन में, सिक्योरिटी में आ जाता है। वलिल्लाहि अलन नासे, और अल्लाह के लिए है इंसानों पर, हिज्जुल बैते, कि वो हज करें उस घर का, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो इस्तात रखता है उसकी तरफ, उस रास्ते की तरफ। सो कैपेसिटी, इस्तात इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर हज। वमन काफरा, और जो रिजेक्ट करे, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो बेशक अल्लाह इज़ विदाउट नीड फ्रॉम ऑल हिज क्रीचर्स, फ्रॉम एनी ऑफ हिज क्रीचर्स। सो हज की इस्तात इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपके ऊपर हज तभी फ़र्ज़ होता है जब आपके पास हज की इस्तात हो। सो हज की इस्तात हैज़ टू बी फाइनेंशियल, physical, spiritual, emotional, mental, that is holding you back. And you are the best judge, of course, and Allah knows best about your condition. If you have the capacity to do Hajj, every year you have to evaluate. If you are in a position to do Hajj with the capacity, then it's your duty to perform the Hajj. आपके ऊपर Hajj फ़र्ज़ है. It's not once in a lifetime. It is every year, whenever it is the time of Hajj. I think somebody's mic is on, so there is some background noise. Auntie, I think Nasreen Auntie, आपका शायद mic है. Thank you, please. So अगर मेरा आपके तो पास बंद है, इस्तात नहीं है, मेरा बंद, NS Auntie, NS and NH, ठीक है जी. So जी, तो अगर आपके पास इस्तात है तो तभी आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है, और अगर हज फ़र्ज़ है, एवरी ईयर आप चेक करते हैं, आप यू एवेल्यूएट एंड असेस योर पोजीशन, तो अगर आप जा सकते हैं एंड आप नहीं जाते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज साल आप नहीं जा सकते हैं फॉर वेरियस रीजंस, सो देन यू डू द कुर्बानी, विल सी that is the requirement only then. Otherwise, if you are physically not able to go or financially not capable, do not have the capacity, तो आपके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है उस साल के लिए जी. 2 की 125 देख लीजिए. सूरा 2 आयत 125. वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासे व अमना, और जब हमने बनाया उस घर को सवाब की जगह इंसानों के लिए और अमन की जगह, सिक्योरिटी की जगह. वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और तुम अख़ज़ करो मकाम इब्राहीम से मुसल्ला, द वे ऑफ परफॉर्मिंग सलात. व अहिदना इला इब्राहीमा, और हमने प्रॉमिस किया इब्राहीम से और इस्माईल से, व इस्माईला अंताहिरा बैतिया लित्ताइफीना, कि वो तहारत रखेंगे, that they should sanctify my house, बैतिया, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, और एतकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्का सुजूद, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए. तो हज़रत इब्राहीम की फॉलोइंग में सबसे पहले द फाउंडेशन ऑफ द रिलीजन इज़ द फॉलोइंग ऑफ हज़रत इब्राहीम, which is that you believe that Allah is the only God.
and you are not amongst those who associate anyone with Allah. Once you take a stand on that, only then your tawaf, your i'tikaf, your devotion to Allah, your submission and your prostration is going to be then pure. So you have to start with the foundation of while following from the station of Ibrahim. That is your foundation. जी आगे आप देख लीजिए 127 just to clarify this point. सूरह बकरा आयत 127. वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा, और जब रेज़ किए इब्राहीम ने फंडामेंटल्स कवाइद मिनल बैते व इस्माइल. सो इब्राहीम और इस्माइल ने रिलीजन के जो फंडामेंटल्स हैं, आपके दीन के फंडामेंटल्स, वो रेज़ किए हैं, बेस किए हैं फ्रॉम द हाउस. सो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, यहीं से आपके दीन की बेसिस फॉर्म होती है. एंड मीनिंग द स्टेशन ऑफ इब्राहीम, विच मीन्स दैट यू आर टेकिंग अ स्टैंड ऑन दिस बिलीफ that there is only one God, which is Allah, and there is no other associated with him. So रब्बाना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे कबूल कर लीजिए ये, इन्ना का अंत समीउल अलीम, बेशक आप सुनने वाले और इल्म रखने वाले हैं. So that is a dua also that we say that Allah may accept this from us. सूरह 2 की 196 देखिए. Someone's camera is on. Is it Nabia? Nabia, whose camera is on? जी. So okay, so ayat number 196. जी सॉरी, पहले आप ये देख लीजिए कि जो हुर्मत के महीने देख लीजिए पहले, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड फ्रॉम रमज़ान. द हुर्मत के महीने 2 की 194 देख लें. शहरुल हरामो बेशहरिल हरामे, दिस इज़ 194. एंड द मंथ ऑफ हुर्मत इज़ विद द मंथ ऑफ हुर्मत. वल और हुर्मत इज़ टू बी रिलेटेड विद. फ़मनयतदा अलैकुम, फिर जो एक्सीड करेगा तुम में से, फ़ातदू अलैहि, तो उसी के ऊपर है उसकी ट्रांसग्रेशन, बिमिस्ले मा तदा अलैकुम, जितना के उसी की मिसाल जो उसने ट्रांसग्रेस किया. वत्तकुल्लाह वालमू, और गार्ड लो अल्लाह से और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तकवा करने वालों के साथ है. So the month of Hurmat is with the month. जी. Sorry, excuse me. Sorry. ये अमीना, इसका किसास का क्या मतलब है? किसास का What is the meaning of किसास? किसास something is that जी you relate to like जी ये जी वही जी है ना किसास? कससुल अंबिया. अच्छा. कसस से निकला. जी जी. जी उससे To be निकला है related ना. with, so वो यहाँ पे Right. वो. जी. तो जी वो हुर्मात इक्वालिटी कह देते हैं, इक्वालिटी. जी 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 ठीक है. जी जी. और हुर्मत का महीना है जी. Starts with Ramzan and ends till the Zilhaj, जब हज का महीना खत्म होता है. And हुर्मात So 197 prohibitions ना हुर्मात. Prohibition, जी बिल्कुल वही नेक्स्ट आयत बिल्कुल 197. जी बिल्कुल. We learn about what is the हुर्मत, because जब आप एहराम बांधते हैं तो आप हुर्मत के लिबास में आ जाते हैं, just like we learned about तकवा का लिबास previously. So it's the same way ihram actually then depicts कि now we are in state of हुर्मत. So उस टाइम पे हमने जो काम नहीं करने वो आगे we are going to see 2 की 197 में. But at the same time जब month of हुर्मत is with the month of हुर्मत and there are 4 months, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हुर्मत आपने किससे करनी है? किताल से करनी है. So no fighting allowed during those 4 months. So
आपको भी थोड़ा सा सेल्फ रिस्ट्रेन डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला बाइंड करते हैं ताकि आप एक्सीड ना कर जाएं अपनी फाइट में, अपनी जो भी तो वो हुर्मत आपको प्रैक्टिस करनी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम रमजान ऑनवर्ड्स। जी, starting from Ramadan and then four consecutive months with Ramadan, isn't it? जी बिल्कुल, 4 consecutive months with Ramzan and ending with Zulhaj। Zulhaj, बिल्कुल ठीक, thank you। जी, so ठीक है जी, no problem जी। Allah, So you Surah said 2 not ayat to- 197। you said not जी to have qital with your, is it not to have qital with your conscience? वो तो होना चाहिए ना ज़्यादा। I mean, self-restraint means that नहीं you're नहीं trying to देखिए, be on the right जी path. जी नहीं नो किताल विद देखिए, किताल अंदर से तो किताल जो हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह एंड जो फाइट हो रही होती है, if you have to do some, if there is a situation where you have to, आप आयत देख लेते हैं, I think so that will be more clear। I think it's Surah 9 में है जी, I'm just going to look it up। Amna, I think it's 9 की 36 and 37। 36 जी 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 ठीक है, थैंक यू सो मच जी बिल्कुल। एंड आई जस्ट वांट टू सी, नहीं दैट इज अबाउट, it does not say that qital is to be, I think that is in Surah Baqarah ji। I will look it up and I'll post it to you because I was not going to do this, so I didn't look it up. At the moment I'm not able to remember it। तो उसके बाद I'll post it in the chat whenever I find it जी। तो सॉरी अमीना, ये जो हम क़िताल की बात करते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो ये जो प्रोसेस शुरू हो ही जाता है हमारी अवेयरनेस में रोज़े के महीने से, रमजान के महीने से ना, फिजिकल भी और स्पिरिचुअल भी। तो ये वही है, नफ्स को कत्ल करना यहाँ से शुरू हो जाता है। I mean, it is an ongoing thing, it stays on when one is striving, but it's at the hype of that thing is with Ramadan, because my conscious level जो होता है फॉलो करना अल्लाह के हुक्म के, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी नजर आता है ना। तो वो हमारा नफ्स का कत्ल तो वहीं से एक ज्यादा जोर पकड़ता है ना। ये देख लीजिए 2 की जी आयत देख लें, 2 की 217 आई फाउंड इट जी। सूरह 2 आयत 217 जी। यस अलूना का अन शहरिल हराम, वो सवाल करते हैं आपसे अबाउट हुर्मत का महीना शहरिल हराम, ठीक है जी। किताले फी है, अबाउट द फाइट इन इट जी। कुल कह दीजिए, कितालुन फी है कबीर, फाइटिंग विद इन इट इज वेरी बिग, इट्स वेरी सीरियस। वसत्तुन अन सबीलिल्लाह, और रोकना अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुम बिही, और कुफ्र करना उसका, वल मस्जिदिल हराम, एंड ऑफ मस्जिदिल हराम इज even graver, is even more serious। So the idea is कि even though अल्लाह ताला ने किताल से आपको मना किया है during these months, but at the same time फिर आपको जी, फिर आपके लिए then that is more serious situation, उस situation में आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट, बट अदरवाइज यू आर नॉट टू फाइट, बिकॉज हुर्मत के जो 4 महीने होते हैं उसमें एवरीबडी स्टार्टिंग फ्रॉम रमज़ान इज़ वेरी sort of very sort of intensely trying to follow the rituals also whatever they believe in। तो उस वक्त अगर आप लोगों को पहले आप उसको एक्सटर्नली देख लीजिए,
उस वक़्त अगर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स देंगे या कोई अल्लाह की तरफ लाने के लिए कोई आगे पीछे आयतें बताएंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, दे विल नॉट वांट टू लिसन टू यू, बिकॉज एवरीबडी इज़ ट्राइंग their own way, the best way, whatever they understand, to follow the religion. And so they should let be. And because everybody gets very emotional in those times, so आप और आपके लिए भी थोड़ा सा सेल्फ रिस्ट्रेन डेवलप करना ज़रूरी होता है कि आप हर दफ़ा कोई मौका जो है, आप ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा पे उस मौके पे जाके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें एंड टेल देम दैट दिस इज़ नॉट द वे थिंग्स आर और दिस इज़ द वे थिंग्स आर. सो you need to also आपके लिए भी हुर्मत का प्रैक्टिस करना एक ज़रूरी होता है, ताकि आपके अंदर अगेन तकवा डेवलप हो, सेल्फ रिस्ट्रेन डेवलप हो, और आप ऐसी भी सिचुएशंस को गुजार सकें जहाँ पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने किताल नहीं करनी है. इफ़ इट कैन बी अवॉइडेड, unless somebody is taking you away from Allah's way, that is when you obviously step in, but otherwise there is no need to do that. So ये आपके लिए भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर वक्त आप नहीं कर सकते हैं किताल. ठीक है जी. सो अगेन आप एक और आयत, इसकी एक और लाइन देख लीजिए. व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह है, और उसकी फैमिली को निकालना उसमें से इज़ इवन बिगर अल्लाह के नज़दीक. वल फितना तो अकबरु मिनल कत्ल, और कैप्टिवेशन इज़ अकबर फ्रॉम किताल. सो पहले तो अल्लाह ताला ने कहा है कि किताल जो है इज़ नॉट टू बी डन. हुर्मत के महीने में इट इज़ सीरियस थिंग, शुड नॉट बी डन. बट उसके बाद सिचुएशंस बता दी, अगर ये सिचुएशंस होंगी तो फिर वो सिचुएशंस आर इवन मोर सीरियस देन दिस सिचुएशन. सो यू विल हैव टू कंसिडर इट ओनली अंडर दो सिचुएशंस, ताकि आपका भी जो है थोड़ा सा कंट्रोल इन फाइटिंग एंड थोड़े इमोशनल कंट्रोल डेवलप हो, एंड यू डोंट sort of बिकॉज वी डू गेट कैरिड अवे एज वेल. तो आपके लिए भी, हमारे लिए भी ज़रूरी होता है कि हम इसको प्रैक्टिस करें. ठीक है जी. So we'll come back to Surah 2 की I think I was doing 197 जी, towards Hajj. Surah 2 आयत 197. अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, और हज का महीना मालूम है, it is known, the month of Hajj. फमन फरदा फीहिन्नल हज्जा, फिर जो कोई जिसके ऊपर भी फ़र्ज़ हो इसमें हज, तो हज की फ़र्ज़ियत तो हमने पीछे चेक कर ली है कि जिसके पास अतात होगी उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है, हर साल फ़र्ज़ है. फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका, फिर नहीं वो कोई रफ़सा बात करे, एनी ऑब्सीन टॉक, एनी वल्गर टॉक, वला फ़ुसूका, और ना ही कोई अपने लिए कोई लिबर्टीज़ ले. ठीक है जी. हद से आगे ना बढ़े. सो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने हज के महीने में. सो अगर आपको आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपके ऊपर तो हज फ़र्ज़ बनता है, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम नाउ, बिकॉज हुर्मत आप अपने घर में रह के भी कर सकते हैं. आप हज पे नहीं भी जा रहे हैं तो हुर्मत की प्रैक्टिस आपने घर पे रह के भी कर सकते हैं. वला जदाला फ़िल हज, और आगे हज में है कि डू नॉट डिस्प्यूट, जदल नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स नहीं करनी है लोगों के साथ. बिकॉज आप अगर कंट्रोल कर भी लें अपने आप को, अगला नहीं कंट्रोल कर सकता. सो द पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग, you don't even get involved in any discussion which is going to lead into arguments. वमा तफ़अलू मिन खैरिन यालमहुल्लाह, और जो भी तुम काम करोगे खैर की तरफ, अल्लाह को उसका इल्म है. वतज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा, और तुम सामान रखो, सामान अपने लिए इकट्ठा करो, और बेशक सबसे बेहतर सामान क्या है? तक़वा का. So what are you going to take with you to Allah's house? You will take your taqwa, which is your self-restraint. Your guards you will take to Allah's house, because हज पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. आपको सब्र भी करना पड़ता है और अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेंट भी करना पड़ता है. वत्तकूने या उलिल अलबाब, और जो गार्ड लेते हैं तो मुझे वत्तकूने, और फियर मी, मुझसे गार्ड लो,
ए लोगो जो लुब्बे लुबाब समझते हो, those who understand the essence of things. 198 देखिए, लैसा अलैकुम, अच्छा ये अराफात की आयत है, आई एम गोइंग टू डू दिस लेटर. पहले आप 2 की 148 देख लीजिए. 2 की 148. जब आप हज पे जाते हैं तो हुर्मत में आप आ जाते हैं, और वो लिबास आपको, it's an indication also and it's a reminder also that you are in a state where you need to practice, where you should not be arguing with anyone, you should not take liberties with anyone, and you should not be doing any obscene conversation. ठीक है जी, और कोई गलत काम आपके जहन में नहीं आना चाहिए, बिकॉज अब आप हुर्मत में आ गए हैं. 2 की 148, वलिकुल्लि विजहतुम हुआ मवल्लीहा फस्तबिकु, और हर एक का फोकस है उसके गोल की तरफ. ठीक है जी. एंड अल्लाह टर्न्स एवरीवन टू देयर गोल. फस्तबिक कुल खैरात, देन आप सबकत ले जाइए, आप तेज़ी कीजिए खैरात करने में. आइना मा तकूनो, आप जहाँ भी हैं, याते बिकुमुल्लाहु जमिया, आपको ले आएंगे अल्लाह सबको इकट्ठा. इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं. सो हर एक का गोल जो है वो अल्लाह ने आइडेंटिफाई किया होता है उसके लिए, एंड अल्लाह की तरफ से ही होता है. तो आप जब भी जो भी जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, सबको समझिए कि अल्लाह ताला ने उनको हर एक का अपना अपना गोल दिया हुआ होता है. So we are not to argue and debate with anyone about any, what their orientation is, what their perspective is. That is not the place for it. वहाँ जाके आपको इस तरह की जो है ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं. 149 देखिए, वमिन हैसु खरजता फवल्ले, और जो भी तुम में से जहाँ से भी खारिज हो रहा है, फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, तो फिर वो अपना फोकस कर ले, फेस कर ले, टू बिकम पार्ट एंड पार्सल. शत्रा इज़ टू बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ मस्जिदिल हराम. सो हुर्मत वाली मस्जिद का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा जहाँ से भी वो आ रहा है. व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक, और बेशक ये सच है तुम्हारे रब की तरफ से. वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमाल करते हो. ठीक है जी. ओके, नाउ वी सी, सबसे पहले सूरह 2 की 198 पे आ जाइए वापस अराफात की तरफ. सो 8th जुल्हज को तो एवरीबडी गोज़ टू मिना फर्स्ट, एंड देन फ्रॉम मिना द नेक्स्ट डे दे गो टू अराफात राइट आफ्टर फजर. सो अराफात की सिग्निफिकेंस देख लीजिए. 2 की 198, लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर कोई हर्ज, अन तब्तगू फज़लन मिर रब्बिकुम, कि अगर तुम ढूंढो कोई फ़ज़ल तुम्हारे रब की तरफ से. सो अगर आप हज पे भी हैं और अल्लाह की तरफ से कोई फ़ज़ल ढूंढ रहे हैं, कोई साइड पे कोई चीज़, एनी प्रॉफिट और एनी बिजनेस, दैट्स ऑल राइट. फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अराफ़ातिन, फिर जब तुम निकलोगे अराफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो ज़िक्र करो अल्लाह का नियर द मशअरिल इज़ शऊर से निकला है, मस्जिद मशअरिल हराम जो हुर्मत का आपको शऊर देने वाला एक जो है सेक्रेड साइन है, साइन ऑफ अवेयरनेस एक्चुअली. सो रिमेंबर दैट, एंड इट्स रिफरिंग टू मुज़दलिफ़ा, सिंबल ऑफ हरम. वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और ज़िक्र करो उसका जैसे कि तुम्हें हदायत दी गई. व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही, और बेशक तुम इससे पहले थे, लमिनद द्वालिन, भटके हुए लोगों में से. सो आप अराफात इस तारुफ से निकला है जी, इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ. सो व्हेन अल्लाह ताला टेक्स यू टू मैदान अराफात ऑन द सेकेंड डे ऑफ हज, दैट इज़ व्हेन यू try to reflect and think and reflect about who you are and what is your purpose of life. So Allah helps you understand that. और वहीं पे आप अपनी कसर नमाज पढ़ते हैं,
2 for Zohar and 2 for Asr. And after that, before Maghrib or right after Maghrib, whenever you get a chance, you leave that and you go to Muzdalfa. Muzdalfa is again a place of awareness. Muzdalfa means near approach to Allah. And that is when you are in the open, under the open sky. You are going to be sleeping without any covers, without any guards, without any protection, with all the people who have joined you to perform the Hajj. और वहाँ पे पहले आप मगरिब और इशा की नमाज कसर करके पढ़ेंगे, 3 rakat and 2 rakat together, and then you sleep. And you're supposed to sleep there as well, because you're supposed to let go of the concern that you are in the open and you are without any cover. There is no home, there is no and you are with everyone. So let your guards down, in other words. And when you wake up in the morning, you collect your कंकर, आप stones इकट्ठे करते हैं, because after that near approach that you have experienced with Allah, the awareness that you've experienced, you understand that your true enemy is Shaitan. So all those people who you blame or you've been holding responsible for any, for causing hurt or harm or pain to you, you realize that it's actually Shaitan who's the true enemy, so he's the one who needs to be stoned. That's a very important manasik of Hajj, because unless you do that, you continue to, blame people and blame others for, whatever situations you are in, or for the way your life has been. So you don't need to do that. आपको एक ही चीज़ भटकाती है जो सबको भटकाती है, और वो शैतान है. नेक्स्ट आयत देखिए 2 की 199. सुम्मा अफीदु मिन हैसु अफादा, और फिर निकलो तुम जैसे सब निकल रहे हैं, सबके साथ निकलो. अफादन नासु वस्तगफिरुल्लाह, एंड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह. इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं. फ़इज़ा क़दयतुम मनासिकुकुम, और जब तुम पूरा करो तुम्हारे रिचुअल्स को, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो, का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसे कि तुम याद करते हो अपने फादर्स को, अपने आबा को. औ अशद्दा ज़िक्रा, या इससे भी ज़्यादा शदीद ज़िक्र. सो अल्लाह को आप अपने करीब इस तरह से समझिए जैसे as if they are your Allah, it's closer to you than anyone else. So remember them more than you would remember your father. फ़मिनन नासे, और इंसानों में से हैं, मैं यक़ूलु, जो कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए हमारे रब हमें अता कर दीजिए दुनिया में. So they just want it in the present. Whatever they want for yourself, उनको सिर्फ अभी की दुनिया के लिए उनको चाहिए बेनिफिट, whatever they're asking for. वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, और नहीं होगा उनके लिए आखिरत में कोई तख्लीक की गई चीज़. So they're not wanting anything for later on, they want only now. वमिनहुम मन यक़ूलु, और उनमें से हैं जो कहते हैं, रब्बना आतिना, ए हमारे रब हमें अता कर दीजिए, फिर दुनिया हसनतम, दुनिया में जो कि एहसन है, whatever is best for us in the life of now, please grant us that. So जब आप हसना मांगते हैं तो जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है हसना, उसमें फिर आप खुश रहते हैं. It does not matter what we think is hasana or what our definition of hasana is. We will be content in that for whatever Allah Ta'ala chooses to give us. वफ़िल आखिरत हसनता, and also later on हसना, so that हमें दुनिया की खाली एहसन दुनिया नहीं चाहिए, हमें आखिरत भी एहसन चाहिए. तो जब आपको आखिरत की दुनिया भी एहसन चाहिए होती है, तो अभी के दुनिया में आपको फिर थोड़ा सा अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल और गार्ड डेवलप करना पड़ता है, जिसके लिए आप तैयार होते हैं, बिकॉज आपकी इंटेंशन ही दुनिया और आखिरत दोनों को अच्छा बनाना है. वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें प्रोटेक्ट कर दीजिए जहन्नम के अज़ाब से. सो ये आपकी दुआ होती है जो कि आप तवाफ़ के वक्त भी पढ़ते हैं. अदरवाइज़ ऑल्सो दिस इज़ अ दुआ.
So after you have moved from Muzdalfa, you go back to Mina, and from there you go for Jamarat, which is Rami. So रमी के लिए देख लीजिए, जिसके लिए आपने स्टोन्स इकट्ठे किए होते हैं शैतान को मारने के लिए. एंड शैतान को आपने रिकग्नाइज करना है एज योर एनिमी. सो 35 की 6 देख लीजिए, सूरा 35 आयत नंबर 6. इन्ना शैताना लकुम अदुवन, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है. फत्तखिज़ूहु अदुवा, तो उसी को पकड़ो तुम्हारा दुश्मन. दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो तो है तुम्हारा दुश्मन, लेकिन आपने उसी को पकड़ना है दुश्मन, कोई और आपका दुश्मन नहीं है. इन्नमा यदउ हिज़्बहु, बेशक वो कॉल करता है उसका ग्रुप, whatever his followers, his group is. लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि वो हो जाए, उन लोगों को ये कॉल करता है ताकि उनको बना दे अपने पीछे कंपेनियंस ऑफ मैडनिंग फायर. सईर इज मैडनेस. सो ही मेक्स देम इन्फैचुएटेड, दे फॉलो हिम ब्लाइंडली. सो वो उनको पागल कर देता है बेसिकली. सो शैतान ही आपका दुश्मन है, उसको आपने रिकग्नाइज करना है और उसी को फिर आपने स्टोन करना होता है. बड़े शैतान को, there are 3 shaitans. बड़ा शैतान because his attack is the biggest when you set on the path of religion, and then there is a medium shaitan, and then there is a small shaitan who's also very lethal because वो छोटा शैतान जो होता है वो आप इग्नोर कर देते हैं कि ये छोटी सी गलती है, छोटी सी चीज़ें हैं, but आहिस्ता आहिस्ता they grow big within you once they've housed themselves in your psyche. So शैतान को मारने के बाद आप फिर वापस आते हैं मिना में, और उसके बाद वैसे तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आजकल they extended to another 2 days of Jamarat, which is fine either way. And then you go back to, actually from after the first day of Jamarat, you go back for the tawaf. That is when you perform your tawaf. So tawaf आपका जो है, tawaf is when you circumambulate around Kaaba. तो काबा के अराउंड चक्कर मारने का आपका जो है 7 दफ़ा. द पर्पस इज़ टू सेंटर द सेंटर एंड फोकस ऑन अल्लाह while you are moving about in your life. So the purpose is कि आपकी ज़िंदगी का महवर, आपकी ज़िंदगी का सेंटर is अल्लाह की खुशनुदी. So your purpose of life, because we are made, man and jinn are only made to serve Allah. So the purpose of life is to serve Allah. And that is the enactment that you perform when you go back after recognizing your shaitan and after throwing the stones at him, because he is the one who should be shot at. So आपकी जो negative emotions निकालने का अल्लाह ताला ने आपको एक तरीका बताया होता है कि आप शैतान की तरफ ही निकालिए और उसी को स्टोन कीजिए. और उसके बाद आप आके तो अल्लाह की तरफ अपने आप को, once you've done that, you're ready to focus towards Allah and serving Allah. And those are the 7 तवाफ that you do. और उसके बाद आप सफ़ा मरवा करते हैं. सफ़ा मरवा की आयत देख लीजिए. It's Surah 2, 158. जी 158. इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के साइंस, सिम्बल्स में से हैं. शायर इज़ सिंबल, अगेन शऊर से निकला है, which give us the awareness. These are the symbols which give us awareness. So safa is sieve, the channi. So you sift the negativity out of your, and the bad, the ills from your character. Wal marwa, and you move towards refinement. Marwa means refinement. So between these 2 points, you are supposed to strive back and forth 7 times. Again, a symbolic, एक दफ़ा में आपकी refinement पूरी नहीं होती. आपको एक पॉइंट से दूसरी तरफ जाके every time you come to Safa, you sieve a little more, you sift a little more, and every time you go to Marwa, you are